धर्मी सो अर्थात धर्मी के साथ गोवत्स प्रीति करो। क्या करो? धर्मी के साथ, धर्मी का मतलब है धर्मात्मा के साथ गौसम प्रीति, यानी गाय जैसे बछड़े से प्रीति करती है वैसी प्रीति होना चाहिए। जैसे आपको अपने बच्चे से प्रीति है तो आप उसके मल को भी उठाते हैं तो घृणा पैदा नहीं करते हैं क्या? और यदि किसी दूसरे बच्चे ने एक थूक भी थोड़ा सा डाल दिया तो फिर देखो कितनी घृणा होती है। मतलब ये आपका द्वेष दिख रहा है स्पष्ट कि खुद वो क्रिया करे, खुद का बच्चा करे तो वह कुछ भी ना असर पड़े, लेकिन दूसरे का कर रहा है तो गिलानी कर रहा है। ये बैर का, अपन बैर पकड़ नहीं पाते। घर में होता क्या है, देवरानी और जिठानी, जब अपना परायापन बीच में होता वो परायापन ही बैर, परायापन ही बैर। दो है, एक घर के हैं, एक घर में रह रहे। आपके बच्चे को किसी ने कुछ कहा तो देखो आग बबूला, और तुमने दूसरे बच्चे को कहा तो कुछ भी नहीं। घर की लड़ाई यहां से चालू, घर बिखरा। आपके बिखराव आने का मूल कारण द्वेष, और द्वेष कहाँ होगा? जब एक के प्रति राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष होगा, और द्वेष आते ही कमट और मरुभूति के रूप में आता है। क्या होता है? कमट और मरुभूति के रूप में आता है। तो यहाँ पर भी, लेकिन वो दोनों बालक के अंदर ये भाव नहीं। गोवत्स अर्थात गोवत्स का मतलब होता है गाय के बछड़े के समान। उन्होंने यह अपना सौभाग्य समझा कि चलो आज अतिथियों की सेवा का भी पुण्य मिल रहा है और यात्रा का भी पुण्य मिलेगा। अकेला मैं यात्रा करता तो उतना पुण्य नहीं जोड़ सकता, लेकिन इतनी यात्रियों की सेवा करके इतनी यात्रियों का भी पुण्य और अपना भी पुण्य, यह विचार करके पहुंचते हैं और अंतोगत्ता संवेश शिखर पहुंच जाते हैं। संवेश शिखर में सेठ ने तो कहा था, क्योंकि यदि जब किसी के दिन खराब होते हैं तो उसी को ही ललकारा जाता है। अपन नौकर को डांट देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं नौकर की गलती को राई का पहाड़ बना लेते हैं। जिस प्रकार से हम नौकर के लिए अगर डांट करके सजा देने के भाव रखते हैं, उसी प्रकार से यदि हमसे भी गलती हो और हम भी अपनी गलती में सजा देने के भाव रखें तो फिर ये यानी कि नौबत नहीं आएगी क्या? नौबत कभी नहीं आएगी। हम अपनी गलती के लिए छुपाते रहते हैं और पर की गलती को उखाड़ते रहते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। समस्या ये बन जाती है, इसलिए बिखराव हो जाता है, इसलिए रिश्ते टूट जाते, इसलिए दिल टूट जाते, प्रेम की जगह घृणा उत्पन्न होती है, विरोधीपना आ जाता है। फिर जन्म जन्मांतर तक जन्म जात बैरी बन जाते हैं। और आज जितने भी रिश्ते देखना, सुकमाल मुनिराज को किसने उपसर्ग किया? श्याली ने खाया, उनकी भावज थी। गज कुमार मुनि के लिए सिगड़ी किसने रखी? किसने रखी? ससुर ने, खुद के ससुर ने। पारसनाथ को उपसर्ग किसने किया? खुद के भाई कमट ने किया कि नहीं? ये सारे जितने भी दृष्टांत आते तो ये सब रिश्तों से ही आए। क्यों? रिश्तों में रह रह करके इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बस बैर बन गया। क्या बन गया? बैर पे बन गया। और फिर भव भवांतर तक बंधे रहे, 10 भाव तक चलते।
तो यहाँ पर भी दोनों बालक ने पवित्र भावों के साथ उन यात्रियों की यात्रा करवाई और गंतव्य पर पहुँचे और यात्री अपने अपने समय पर यात्रा करने चले जाने लगे। अब जाने का टाइम, उन बच्चों ने सोचा हम क्या करें, हमें भी यात्रा करना। सुबह से लेकर शाम तक इतने यात्रियों के काम थे कि इन दोनों को फुर्सत नहीं। तो ये बालक ने एक दिन सेठ से कहा, सेठ ने कहा काम कौन करेगा। अब वक्त का मारा था तो सेठ कहते मैंने कहा था ना, वक्त कभी कभी नूर को कोहिनूर बना देता है और वक्त ही कभी कोहिनूर को नूर बना देता है। वक्त ही अमीर बना देता है और वक्त ही फकीर बना देता है। वक्त ही भगवान बना देता है और वक्त ही निगोदिया बना देता है। वक्त में ये ताकत है ना, भाग्य में ये ताकत है। तो यहाँ पर जैसे ही सेठ जी ने कहा काम कौन करेगा, बालक निराश, अब क्या करो। तो बालकों ने बेईमानी नहीं की। आज अपन बेईमानी चालू करते। हम अपने मालिक के प्रति यदि मालिक ने निषेध कर दिया, यदि गुरु ने निषेध कर दिया, यदि प्रभु ने निषेध कर दिया, तो अब प्रभु के विपरीत, गुरु के विपरीत, मालिक के विपरीत या तो आप उनसे जवाब सवाल करेंगे, या फिर छोड़ने की बात करेंगे, या फिर मायाचारी करेंगे, झूठ करेंगे, छलावा करेंगे। चल रहा है कि नहीं, उनके अनुकूल नहीं, उनके प्रतिकूल चलेंगे, अपने अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति। क्या कहते इसको, स्वच्छंद प्रवृत्ति। उन बालकों ने ऐसा नहीं किया, सेठ के विपरीत नहीं चले, अपनी ईमानदारी को खोया नहीं। जैसे चंदन को कोई कितना भी घिसे वो अपनी खुशबू छोड़ता नहीं, गन्ने को कोई कितना पेले लेकिन वो अपनी मिठास छोड़ता नहीं। छोड़ता क्या? उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को कोई कितना भी उपसर्ग करे वो अपनी सम्यकता को छोड़ता नहीं, अपनी ईमानदारी को छोड़ता नहीं। सज्जन पुरुष के ऊपर कितने भी आप संकट डाल दीजिए लेकिन वो सज्जनता छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो वो सज्जन क्यों? जैसे प्रताप सिंह का उदाहरण आता है कि प्रताप सिंह के साथ अकबर ने क्या क्या नहीं किया, कितने छल से, कितने छलावा से, कितने धोखेबाजों से काम किया। उस क्षत्रियता को यानी उस राजपूताना के लिए कितना छलावा में रखा, लेकिन फिर भी उसने कभी निहत्थे पर वार नहीं किया, अपनी क्षत्रियता का जो अनुशासन था भंग नहीं किया, उसने कभी छल से वार नहीं किया, उसने कभी पीछे से वार नहीं किया, उसने अपनी क्षत्रियता को कायम रखी, अपनी सज्जनता को कायम रखी। हम भी आज जो कहते कलयुग हो गया, कहते ना आज जमाना है, यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे, यदि हम छल नहीं करेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे। आज आप अपनी सज्जनता को छोड़ रहे, आज अपने गुणों को छोड़ रहे जमाने के लिए। ऐसा बोलते हो ना, इसीलिए बदल रहे हो ना। अच्छाई से बुराई में बदलना एक किसकी स्थिति है? अच्छाई से बुराई में बदलना चील की स्थिति है। चील को कभी देखना ऊंचाई पर है और दृष्टि उसकी मल पर होती है। क्या होती है? चील ऊंचाई पर लेकिन दृष्टि नीचे होती है, और हंस नीचे होता और दृष्टि ऊपर। चातक नीचे रहता और दृष्टि स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए होती है। तो जमीन पर रहो लेकिन दृष्टि ऊपर रखो, विचार ऊंचे रखो, वो सज्जन।
वो सज्जनता है। यहाँ पर सज्जनता उसने कायम रखी, सेठ के विपरीत नहीं। सेठ ने मना कर दिया तो विपरीत नहीं। बिना पैसे का इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों बच्चे मेहनत कर रहे, फिर भी ये सेठ यात्रा करने नहीं दे रहा, बगावत नहीं की, जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं किया। और आज हम जिस घर में रह रहे उसी में उसी की बुराई कर रहे कि हमारा घर ऐसा है, अर्थात हमारी देवरानी ऐसी, हमारी जेठानी ऐसी, हमारी सासू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, ये अपन या ये रिश्ता ऐसा है, वो रिश्ता ऐसा है, इसी में रह कर के उसी में बगावत कर रहे ना, उसी थाली में खा रहे, उसी में छेद कर रहे। ये हमारी बुराई देखने की दृष्टि जो बन गई। हम कहते हैं हम बुरा नहीं कर रहे, क्या अच्छा कर रही है। तो पहले सोचो अपनी जिंदगियों से कि हम अपने स्तन से क्या अच्छा कर रहे। अपनी आंखें बस बुरा बुरा देखने की हो गई, पर की बुराई देखने में इतने तैनात हो गए, इतने कंपटीशन में चल रहे कि जैसे मेरिट लिस्ट आना हो। बोलो, एक दूसरे की बुराई देखने में इतने ज़्यादा वो हो गए। ये दुर्जन की सोच है, ये दुर्जन की दृष्टि है। किसकी? सुअर की, कि अपना पेट गंदा करता दूसरे की गली साफ करता। ऐसी दूसरे की बुराई देखकर अपनी आंखें गंदे कर रहे हो और अपना मन गंदा कर रहे हो, अपने विचार गंदे कर रहे हो, उसकी तो सफाई हो रही ना, उसकी तो सफाई हो रही, लेकिन तुम्हारी आंखें गंदी हो रही है, आपका मन गंदा हो रहा, आपका वचन गंदा हो रहा कि नहीं। ये विचार ही नहीं सोचते, ये विचार नहीं सोचते। पर आत्मनिंदा, पर की निंदा करने से, आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रय। कौन सा? नीच गोत्र का आश्रय। ये सोच नहीं पा रहे कि हमें नीचे विचार है, दुर्जन के विचार है, इनको करके हम कौन सा आश्रय ला रहे हैं, कौन सा पानी ला रहे हैं। गंदा पानी ला रहे हैं, गंदा ज्ञान है, उज्जवल ज्ञान नहीं, ऊंचा वाला ज्ञान है, चील का ज्ञान है। किसका? चील का। ऊंचाई पर रहकर नीचाई का देखा, लेकिन उन बालक ने नीचाई का नहीं देखा, नीचे रहकर ऊंचाई चातक की भांति उच्च विचार रखकर, अरे मेरा मालिक है, इसने मुझे इतने रास्ते तक खिलाया है, यदि 2 रोटी दी है तो 2 रोटी का बजाऊंगा। कभी कभी आप श्वान को देखा करो, वो श्वान देखो, एक रोटी का टुकड़ा जूठा क्यों ना डालो, तो वो भी रात भर दिन भर चौकीदारी करेगा। रात को कोई आएगा या कोई दिन में भी आएगा। अभी लिखा है सारी रास्ते की में कुत्तों से सावधान। तो शांतिलाल जी कहने लगे कि माता जी इसलिए रखा है कि वाकई में अगर वहाँ लिखेगा तो सबको ये समझ में आएगा अंदर कुत्ता है, भौंके बार बार खटखटाएगा। ये किसी ने नहीं लिखा इंसानों से सावधान, ये लिखा कुत्तों से सावधान। तो देखिए क्यों लिखा, क्योंकि लोगों को पता ये वफादार है, ये अभी भौंकेगा और अपने मालिक को जगाएगा। क्या करेगा? भौंकेगा, अपने मालिक को जगाएगा। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा माता जी आप बहुत जोर जोर से चिल्लाती हो, हमें तो सुनाई पड़ता है, आप धीरे धीरे बोला क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाती हो, क्यों चिल्लाती? तो मैंने कहा वही श्वान का उदाहरण। तो जब एक वो कुत्ता इतनी सी एक रोटी खाता है तो उसे उपकारी समझ करके ये मेरा मालिक है, तो वो भौं भौं करके कोई भी आता है तो सावधान कर देता है। ऐसे ही तो मैं भी, तुमने भी तो मुझे चौकी पर बैठा दिया है, और उसके बाद वो कुत्ते को तो जूठा और बचा खुचा दिया, लेकिन मुझे तो बढ़िया बढ़िया रोटी में घी चुपड़ करके दिया। क्या दिया? घी चुपड़ के दिया। तो मैं उस श्वान से गई भी थी नहीं कि यदि एक श्रावक हमें तन का देता है तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, हम मन का दे। क्या दे?
यदि कोई मुझे तन का देता है तो मैं चेतन का देती हूँ। कोई मुझे नकली देता है, जैसे एक वृक्ष के लिए तुम गंदा पानी देते हो, लेकिन कभी कभी ये वृक्ष तुम्हें इतने मीठे फल मीठा पानी देते हैं। देते क्या? सज्जन जो होता है वो अपने सज्जनता का परिचय देता है। क्या देता? सज्जन जो होता वो सज्जनता का परिचय देता है। वो कभी उल्टा वार नहीं करता है, गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देता है, गंदगी का जवाब अच्छाई से देता है। सज्जन का अर्थ यही, नहीं तो सज्जन शब्द घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर बुरे और अच्छे का परिचय खत्म हो जाए, एक वस्तु खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक वस्तु खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु को क्या रखना है? कायम रखने के लिए, इंद्र बनने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, मनीषी प्राप्त करने के लिए। जैसे मनीष जी आ गए इंद्र बनने के लिए, ऐसे ही ये दोनों बालक थे, अपनी सज्जनता रख रहे थे और उन्होंने जवाब अपने मालिक के साथ उल्टा नहीं, उन्होंने जवाब जो तुम कहते हो कि आज हमारा कल, यानी कि आज हमारा जमाना ऐसा है, जमाना नहीं है, जमाने को हमारे विचार बनाए रहे। गलत के साथ गलत पलट जाना, गलत के साथ गलत हो जाना, ये मनीषी पना ना, ये विद्युत पना नहीं। यदि विद्युतता है, यदि सज्जनता है, तो सज्जनता को कायम रखें विपत्ति में। क्या? विपत्ति में अपनी सज्जनता को कायम रखे। हीरा के अपने स्वभाव छोड़ देगा चमकना, तो फिर हीरा काय का कांच ही है वो। तो फिर कांच और हीरे में क्या अंतर? अच्छे और बुरे में क्या अंतर? सामान्य और विशेष में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं रहे। इसलिए विचार करना है, कभी ये नहीं सोचना बुरे के साथ बुरा रहना है, नहीं, बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और अच्छा व्यवहार, यदि देवरानी गलत कर रही है तो जेठानी को अच्छा करना है, यदि जेठानी गलत कर रही है तो देवरानी को अच्छा करना है। क्योंकि दो गुणानम तू, दो गुण यदि खराब में खराब मिलते तो खराब में चले जाते, और अच्छे में दो गुण अच्छे मिल जाते हैं तो दो कम मिल जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं।